लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। दिनकर चौक से बीजेपी के द्वारा मौन जुलूस निकाला गया है और मौन जुलूस इस बात के लिए है कि 1947 में जब देश की बंटवारा हुई थी तो उस समय देश दो भाग में बट गया था और पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया। उसी के खिलाफ जो है ना आज मौन जुलूस निकाला गया बीजेपी के। मेरे साथ जुड़ रहे हैं नितिन नवीन, बीजेपी के पूर्व मंत्री, वो बताएंगे मौन जुलूस पर क्या कर रहे हैं। और इस देश ने 1947 में कांग्रेस के उस समय के तथाकथित नेताओं के सत्ता के लोलुपता के कारण जो दंश झेला था, उसको आज कहीं ना कहीं आज भी दोनों देश उस पीड़ा में हैं और उसी को प्रतिकार आज हम लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस ने इस देश को अपने सत्ता के पाने के लिए उस समय के तथाकथित नेताओं ने किस प्रकार से देश का विभाजन कराया था। तो आज कहीं हम लोग यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी पटना महानगर इस विभीषिका दिवस को मनाया है और कांग्रेस को स्पष्ट मैसेज दिया है कि लोग आपके उस कुकृत्य को कभी भूलेगा नहीं। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि तिरंगा आरएसएस में कब? देखिए, तिरंगा तो पहले दिन से है, जनसंघ की स्थापना से पहले से तिरंगा हमारा पहचान है और हम वो लोग नहीं हैं जो अपनी पहचान बदलते रहते हैं। कभी इटालियन कांग्रेस बनाते हैं, कभी इंडियन कांग्रेस बनाते हैं, कभी इंदिरा कांग्रेस बनाते हैं। हम भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे। सत्ता परिवर्तन बोल दीजिए, सत्ता ये कब तक चलेगी? सत्ता परिवर्तन ये जो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, केंद्र में नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को हुआ था और यह दुर्भाग्य है कि आज़ाद भारत को होना था, लेकिन आज़ाद पहले सृजित राष्ट्र पाकिस्तान का हुआ और उस विभाजन की विभीषिका में लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा, सैकड़ों हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, सभी के घर लूट लिए गए। जो विभाजन की विभीषिका थी, जो हम सबों ने सुना है या जो पढ़ा है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। इसलिए आज मौन स्वरूप में आज हमने आज का दिन हम लोग हमेशा याद रखते हैं क्योंकि हमारे देश का बंटवारा आज के दिन ही हुआ था और वो भी धर्म के नाम पे। और हम लोग इसीलिए आज मौन जुलूस निकाले क्योंकि जब हमारे नेता, बड़े बड़े नेता जब देश के विभाजन होने से रोक नहीं पाए थे और वो चुपचाप जो भी फैसला हुआ था उसे माने थे, इसी कारण हम लोग आज मौन जुलूस निकाल के आज यही बताने का कोशिश किए हैं कि जो भी बड़े बड़े नेता हमारे फैसला लेते हैं उसमें हम लोग सहभागिता दर्ज कराते हैं और अपने देश की तरक्की के लिए हम लोग हमेशा निरंतर प्रयास करते रहते हैं। मैम आप? जी, मेरा नाम श्वेता श्रीवास्तव है, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और जिला में मंत्री हूँ। ये मौन जुलूस पे बताइए। जी, आज हम सभी ने मौन जुलूस निकाला था कि जब भारत अलग हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था, आज के दिन बहुत मुश्किल से हमें स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन अत्यंत दुखद रहा हमारा विभाजन और उस विभाजन को याद करते हुए आज हम लोगों ने मौन जुलूस निकाला है। जी, पिंकी गुप्ता हूँ और विश्वविद्यालय मंडल में उपाध्यक्ष हैं। मौन जुलूस किस लिए? मौन जुलूस हमारे देश के विभाजन के लिए निकाला गया, जो हमारे चुपचाप हम लोग जो सह करके और इस तरह से कर रहे हैं, देश को दो भागों में बांट दिए हैं। इस वजह से हम लोग इसका निकाल रहे हैं जुलूस की, ताकि लोगों पर प्रभाव पड़े और कार्यक्रम जो भी मतलब जो काम है इसका सही तरीके से बन सके आगे। तो आपने सुना? हाँ, 14 अगस्त 1947 को भारतवर्ष में सबसे अधिक दुखद एक घटना हुई कि हम एक विशालकाय भारत का स्वरूप का एक छोटा सा टुकड़ा पाकिस्तान के रूप में विभाजित हुआ और यह दुख आज हम सभी नेताओं ने, हमारे पाटलिपुत्र धरा के जितने भी नेता हैं महान, उन सब ने उस दुख घड़ी को एक दुखद वातावरण में मौन के स्वरूप में यहाँ अव्यक्त किया। वो बंटवारा को आप लोग दुख के रूप में देख रहे हैं। ये एक भारत के लिए एक अफसोसजनक बात, क्योंकि हमारा भाई हमसे अलग हुआ। ये सोच लीजिए, एक धर्म का विभाजन हुआ और वो विभाजन धर्म के रूप में था। ये एक दुख की बात है। लेकिन अभी जो देश की हालात, कई जनता जो है, एक कौम है, वो कह रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है ना धर्म के आधार पर राजनीति करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप हमारे साथ कोई तरह की नाइंसाफ़ी करते हैं तो हम उसका प्रतिकार तो करेंगे ना, और अब तक वो प्रतिकार नहीं किया था। उसी का परिणाम है कि 75 वर्ष तक हम उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर नहीं हो पाए। और यह सुखद एक भारत के लिए कहिए, एक ऐसा पूत सपूत संत हिंदुस्तान में की धरा पर जन्म लिया, जिसने जो जब तक अब तक जो कुछ भी हम गलत कर रहे थे उसका सत्य स्वरूप निरूपित किया है। यह हमारे लिए एक सौभाग्य का बात है। ये हम लोग आज 75 वर्षों के बाद तो
शासन, हमारी शासन तो 2014 से शुरू हुई, लेकिन 75 वर्षों से जो 1947 में जो है गुप्त रूप से जो है भारत का विभाजन कर दिया गया धर्म के आधार पर, लेकिन वो धर्म के आधार पर वो सफल नहीं है। इसलिए आज हम लोग बहुत सभी दुखी हैं और उस दुख को मौन जुलूस के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, जो कि निराधार है। तरह मौन जुलूस इसलिए निकाले कि गलत कांग्रेस के गलत नीतियों के कारण ये हमारा देश का जो विभाजन हुआ था, इसके विरुद्ध में जनता, आम जनता को जन जन तक पहुंचाने का ये काम हम लोग किया है कि कांग्रेस के सरकार में इस तरह का विभाजन हम लोग के साथ हमेशा होते हुए आया है। और एक हमारे प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने देश को एकजुट बनाने के लिए जो कश्मीर मुद्दा है उसको चुटकी में सॉल्व कर दिए, जो किसी से नहीं होने वाला था। इसीलिए आज हम लोग मौन जुलूस निकाल के सभी देशवासियों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप भी मतलब इसको जानिए कि हमारे कांग्रेस सरकार में, शासन में क्या क्या हमारे साथ विभाजन हुआ है, इसको जानने का कोशिश करें। सर आप क्या बोलेंगे? बोलने मेरा एक ही है कि ये एकता का प्रतीक है। ये जो मौन जुलूस है आज हम लोग का, इस पे जो हमारा 14 अगस्त और 15 अगस्त का बीच जो भी गैप रह गया, उस पर बोलना ये था कि जो हम लोग में एक दूर का भावना है उसको एक यूनिटी करने के लिए हम लोग ये मौन जुलूस निकाले। ये 1947 में विभाजन हुई थी, कांग्रेस की जो नीति थी, उस नीति के खिलाफ हैं आप? हम लोग अब पूरा उस नीति के खिलाफ है। हम लोग के खिलाफ में आप लोग तिरंगा यात्रा, उसकी नीति के खिलाफ ही हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले। और साथ में ये है कि हम लोग में जो एक यूनिटी है कुछ दूसरा बैंक का, तो वो ऐसा नहीं सोचे कि हम लोग एक ही साथ है। 14 के जगह हम लोग 15 होता है, उसी का अफसोस में हम लोग का ये मौन जुलूस है। ये तो तिरंगा यात्रा नहीं है, ये मौन जुलूस है। मौन जुलूस ये मौन जुलूस या तिरंगा यात्रा है? नहीं, ये मौन जुलूस है। ठीक है, अच्छा ये मौन जुलूस निकला है? ये मौन जुलूस है, मौन जुलूस ही है। मौन जुलूस इसलिए है कि कांग्रेस का जो मौन रह के जो इतना काम किया है, जो धीरे धीरे सब चीज़ अब उजागर हो रहा है। मामूली एक कश्मीर फाइल फिल्म आया, उसके लेकर पूरा देश में तांडव था, उसमें क्या वास्तविक दिखाना था। कांग्रेस का मतलब ये कि अपना पर्दा उनका पड़ा रहे, आगे कोई जान नहीं पाए। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री किसी तरह से, ये कोई झूठ नहीं है, सच को बाहर नहीं आने दें। ये तो गलत है। आज जो आप कुछ दिन पहले ही देखे कश्मीर फाइल के लेके कितना तांडव मचा देश में, लेकिन क्या था वास्तविक नहीं दिखाना है। तो उसी के ही में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री अपना जी जान से लगे हुए हैं, उनका साथ हम लोग भी दे रहे हैं थोड़ा। हमारा देश जो आज़ाद हुआ 1947 में, उससे पहले पाकिस्तान आज़ाद हो गया। इस वजह से लाखों लोगों की कुर्बानी जान गई और चुपके से आज़ादी उसको मिल गया पाकिस्तान को, और उसके बाद भारत को मिला। इस वजह से हम लोग उस आज़ादी के लिए हम लोग मौन आज यात्रा निकाले थे। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो देश हित में सोचती है, मोदी जी का जो नेतृत्व है हम लोग का, वो देश हित में है, वो सब इसलिए हम लोग निकाले थे मौन यात्रा। उस दर्द को, उस दिल के घाव को हम लोग अपने मुँह जुबान को बंद करके बयां किया है देश के सामने। जिस तरह से आज हम लोग 1947 में हम लोग को जो घटना हुआ था, उसी का हम लोग अभी तक दर्द सीने में जो है दबाए हुए हैं। आज मौन यात्रा करके उसको निकाले हैं हम लोग। धर्म के आधार पर जो देश का बंटवारा हुआ 14 अगस्त 1947 को, उसी के दुख में वो धर्म के आधार पर दो भाई बट गए, दो टुकड़ा हो गया देश को। उसी के विरुद्ध में कांग्रेस के नीति के विरुद्ध में आज बीजेपी ने मौन यात्रा निकाला, जिसमें नितिन नवीन को आपने सुना, जिसमें बीजेपी के नेता मंत्री को आपने सुना, पूर्व मंत्री को सुना। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन प्रियंका सिंह के साथ, लाइव न्यूज़ पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।